बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? जी माशाल्लाह। आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई आए हैं हमारे पास और ये 4 सेज सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। तो आज जो है इनसे पूछते हैं कि 4 सेज में क्या काम है, 4 सेज में ये कैसे बिज़नेस करते हैं और इनके आगे मतलब तरतीब क्या होती है। आज सारी जो है पूछेंगे भाई से। अस्सलाम वालेकुम। जी ब्रदर, ये 4 सेज क्या है? ब्रो 4 सेज 3 मंथ हो गया मुझे तकरीबन इस पर वर्किंग करते हुए। अच्छा, आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ काम करते हुए 3 मंथ का अर्सा हो गया। ठीक हो गया। तो इसमें आप ये बताएं कि आपकी कंपनी किस चीज़ पे बिज़नेस करती है? कोई प्रोडक्ट वगैरह है इसमें? नहीं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है। अच्छा, इस पर फ्रीलांसिंग के थ्रू काम किया जाता है, ये कोई कंपनी नहीं। ठीक है। जैसे मतलब फ्रीलांसिंग या बिटकॉइन में मनी रोटेशन वगैरह होती है, इस तरीके से है। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। तो कितना अरसा हो गया आपको काम करते हुए? 3 मंथ। 3 मंथ हो गए। ठीक हो गया। 3 मंथ में आप मुझे ये बताएं कि आपने कितनी ज्वाइनिंग करवाई थी इसमें? तकरीबन 7 ज्वाइनिंग करवा चुका हूँ। 7 ज्वाइनिंग। और 3 मंथ में राउंड अबाउट आपने कितनी अर्निंग कर ली है इस प्लेटफॉर्म से? तकरीबन 14,000 प्लस अर्निंग। 14,000 प्लस? माशाल्लाह, 14,000 प्लस आपने अर्निंग कर ली है। और इस सिस्टम के बारे में मैंने सुना है कि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। जी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये कोई कंपनी नहीं है और ना इसका कोई ओनर है। अच्छा। और ये कंपनी कभी भी बंद नहीं हो सकती। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये बताएं कि ब्रदर, ये आपने अल्फाज यूज़ किया, आप कह रहे हैं कि ये डिसेंट्रलाइज है, ये कभी भी बंद नहीं हो सकती। जी। ठीक है। तो अब मुझे सिंपल सी बात ये बताएं कि दुनिया में कोई ऐसा बिज़नेस है कि जो डिसेंट्रलाइज, और खुदा न खास्ता ऐसा अल्फाज बोलना भी मेरे हिसाब से मुस्लिम है, हमें नहीं बोलना चाहिए, कि जिसका कोई मालिक नहीं है, कोई मालिक नहीं है, इसको कोई भी मैनेज नहीं कर रहा, इसको कोई भी नहीं चला रहा। 18,000 मखलूक है दुनिया में और इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। तो जितनी भी मखलूक है सारी के सारी का कुदरत का निज़ाम अल्लाह ताला की ज़ात चला रही है। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कंपनी है, अगर बिल गेट्स की भी कंपनी सॉफ्टवेयर की है, तो ये देखा जाए तो उसको कौन चला रहा है? बिल गेट्स की कंपनी। उसकी जितनी भी मैनेजमेंट टीम है वो उसको चलाती है। कौन चलाती है? जितनी भी मैनेजमेंट टीम होती है वो उसको रन करती है, वो उसको चलाती है। और डेली बेस पे जो सिस्टम में आगे न्यू डेवलपमेंट वगैरह होती है और कितना बिजनेस हुआ, कितना कंपनी का पे आउट हुआ, कितना टर्न ओवर हुआ, यानी कि सारा उसका रिकॉर्ड होता है। ऐसे ही है। तो अब ये बताएं कि इसकी वेबसाइट है कोई, या वेबसाइट भी नहीं है? ये वेबसाइट इसकी तकरीबन ऑनलाइन नेटवर्किंग के ऑटो में। नेटवर्क मार्केटिंग आपको पता है किसको कहते हैं? जी, किसको कहते हैं? आपकी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं करती, बल्कि आपकी कंपनी ब्लॉकचेन सिस्टम में काम करती है। जी जी। ऐसे ही है। इसमें मतलब आपको स्लॉट वगैरह भी जो है वो ओपन करने होते हैं। और कंपनी मतलब आपको जितना भी आप पे आउट कंपनी को करके देते हैं तो 100% ये डिवाइड कर देती है। ज्वाइनिंग जो है आपकी $10 से होती है। और इसी तरह जितनी भी आगे पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने पर कंपनी में आप काम करें या ना करें फिर भी आपको प्रॉफिट मिलती रहती है। ऐसे ही है। तो ब्रदर, अब देखा जाए ना तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ड यूज़ किया है। नेटवर्क मार्केटिंग पता किसको बोलते हैं? नेटवर्क तो हो गया एक टीम वर्क, ठीक है, लोग हो गए, कम्युनिटी होगी। और मार्केटिंग किसको कहते हैं? मार्केटिंग कहते हैं कि किसी चीज़ की मार्केटिंग करना। मार्केटिंग में प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है? प्रोडक्ट लाजमी है। अगर प्रोडक्ट नहीं है, अब देखा जाए तो आपने कोई भी दुनिया यहाँ पे बिजनेस करना है किसी किस्म का भी, आपने मिसाल के तौर पर एक छोटी सी आप किराने की शॉप भी बनाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट रख के सेल करना पड़ती है। ऐसा ही है ना? तो उसको कहते हैं कि हम इस चीज़ की क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रही हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। अब देखा जाए तो पैसे की तो मार्केटिंग होती नहीं है। अगर कोई कहता है ना कि हम जी मनी रोटेशन कर रहे हैं, जी पैसे को रोल कर रहे हैं और इसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, हमें पैसा मिलता है। ऐसे ही अब मैं ना अब सिंपल सी एक आपको बात बताता हूँ। इस तरह से पहले इन्वेस्टमेंट कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ और उनके प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत हैवी उनके प्रॉफिट से। ठीक है। सबसे पहले जिस कंपनी में मैंने काम किया, RG ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ही, रियल जनरेशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री कंपनी का नाम है। समझ आ रही है? उसका प्लान क्या था? उसके अपने मोटरसाइकिलों का बिजनेस था। जी जी। किस चीज़ का था? मोटरसाइकिलों का बिजनेस था। तो कंपनी क्या कहती थी कि आपने हमारे पास 32,000 रुपये क्या करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं। क्या करने हैं? इन्वेस्ट करने हैं। यानी कि 32,000 में आपको हमने एक बाइक देनी है। क्या देनी है? एक बाइक देनी है। और
35 दिन का प्लान होगा हमारा। 35 दिन के बाद आपको 36,000 अमाउंट मिलेगी, यानी कि आपका ही बाइक सेल करके हम आपको एक बाइक के ऊपर कितनी प्रॉफिट देंगे? 4,000 प्रॉफिट देंगे। कितनी देंगे? आपने 32,000 इन्वेस्ट किया, ठीक 35 दिन के बाद या 40 दिन के बाद आपको 4,000 कमीशन है मिल गया। उसके बाद फिर आपने यही दोबारा से आपने अपने पैसे लगाने होते हैं, ठीक है। अगले मंथ में आप बेशक 2 बुकिंगें करवा दो, 64,000 आप इसमें रख दो, ठीक है, तो फिर आपको कितना मिलेगा? 8,000 मिलेगा। तो इस तरह उस कंपनी में लोगों ने यकीन माने 10 सिर्फ बुकिंग नहीं करवाई बल्कि 100 बुकिंग करवाई है, ठीक है। लाखों मतलब लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लोगों ने वहाँ पर किया, ठीक है। उस कंपनी को देखा जाए तो ठीक कंपनी जो है 4 माह के बाद कंपनी का कोई नामो निशान भी नहीं है। आज सर्च करके दिखाओ मुझे किधर की है। रियल जनरेशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री कहते हैं कि हमारे प्रॉपर्टी का भी बिजनेस है, हमारे प्लाजे वगैरह भी है, उसके अलावा हमारा मोटरसाइकिलों का बिजनेस है। मतलब हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट को, मुख्तलिफ चीज़ों को हम डेवलप करते हैं, डेवलप करके उनमें से हम आपको क्या देते हैं? कमीशन देते हैं। समझ आ रही है? अगर इतने बिजनेस होते तो मैं आपको कहता हूं कि सबसे जो बड़ा सिस्टम था ना, सबसे बड़ी कंपनी जो पाकिस्तान में आई है, B4U से ज़्यादा किसी ने भी टर्नओवर पाकिस्तान में से नहीं किया। समझ आ रही है? अरबों खरबों डॉलर का बिजनेस इसने पाकिस्तान में किया है। समझ आ रही है? यहाँ पर ये भी डेली बेस पे कमीशन वगैरह दिया करते थे। सिर्फ क्या है, कंपनी के अपने बाइक भी थे और भी अपने बहुत सारे बिजनेस थे। समझ आ रही है? लेकिन इसके फ्लॉप होने का मेन रीज़न क्या था? इतनी बड़ी कंपनी को वो कहते थे कि ये कभी बंद नहीं हो सकती, ठीक है। और इसमें बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहफ़िज़ कुरान जो है ना, बड़े बड़े इल्म रखने वाले लोगों ने कहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम बिज़नेस कर रहे हैं। सिंपल हमारे पैसों का कंपनी क्या करती है? बिज़नेस करती है और हमें क्या देती है? प्रॉफिट देती है, ठीक है। तो अब ये बताएं B4U किधर गया? समझ आ रही है? इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट जो है डिसेंट्रलाइज के नाम से आई हैं, ठीक है। आज उनका कोई नाम नहीं है, लेकिन आज देखा जाए तो मेटाफोर्स है, फोर्सेज है, ठीक है। मैं मानता हूँ इनका काम जो है जिस तरीके के साथ ये पे आउट कर रहे हैं, एक उनका प्रोसेस तरीकाकार एक अच्छा होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो ब्लॉकचेन सिस्टम है। क्या है? ब्लॉकचेन सिस्टम जो है, ब्लॉकचेन सिस्टम में ना कोई मैनेजमेंट टीम ये वो, अगर इसको कोई मैनेज नहीं कर रहा तो ये कभी भी लाइफ टाइम रन नहीं कर सकती, ठीक है। बड़ी से बड़ी जो मैंने मिसाल दे दिया वो बंद हो गई है ना, तो ये भी बंद हो सकती है, ये कभी भी नहीं। जी ये देखें कि ये फ्रीलांसिंग सिस्टम है, ऑटो मेथड के थ्रू काम कर रही है ये। इसमें जो सीनियर की तरफ से भी अर्निंग होती है, लेफ्ट से राइट से ऊपर से नीचे से तमाम तरफ से अर्निंग होती है। अगर वर्किंग नहीं कर रहे फिर भी हमें सीनियर की तरफ से भी अर्निंग होती रहती है। मुझे आप सिंपल सी मिसाल दें, आपने $10 से आगाज़ किया, क्या किया? $10 से आपने बिजनेस का आगाज़ कर लिया। खैर बिजनेस तो कोई नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है $10 की, तो इसके बाद आपने काम भी नहीं किया तो फिर भी आपको अर्निंग होती है। आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे। बिना काम के अर्निंग, पहली बात तो ये कि ये जायज़ नहीं है। कैसे जायज़ नहीं है? जायज़ ऐसा नहीं है कि इसमें आपकी कोई भी एफर्ट है, आपकी कोई भी स्ट्रगल, आपकी कोई भी मेहनत है नहीं लग रही। हाँ, आगे आप जो टीम बना रहे हैं, अपनी टीम बना रहे हैं, आपकी टीम में कोई बेशक 50वीं जगह पे, कोई 100 जगह पे भी बंदा आता है, उसमें से आपको 1% 2% अगर कमीशन मिल रहा है तो सर आप टीमों को टीच एंड ट्रेन कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, उस चीज़ का वो पैसा कमा रहे हैं, आपके ऊपर हलाल है। ये नाजायज़ का तो इसमें आंसर कहीं भी पाया नहीं पाया जाता, वो बताते ही नहीं। अब मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अब जिस कंपनी ने भी काम करना होता है ना, उसका जो ट्रेनिंग निज़ाम होता है ना, उसके हिसाब से बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत परफेक्ट होता है। किस वजह से? अब मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। एक दहशतगर्द होते हैं, नहीं सुने दहशतगर्द की मैं आपको स्टोरी सुनाने लगा हूँ। एक दहशतगर्द होता है, उनको पता है कि ये काम है, पहली बात तो ये है कि सीधा हमने दोज़ख में जाना है, ठीक है। अगर हम मस्जिद में जाके बम धमाके करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आप मुझे सिंपल सी बात बताएं, बंदा एग्री कैसे हो जाता है मस्जिद में जाके बम धमाका करने के लिए? सिर्फ एक ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग इस तरीके के साथ किया जाता है कि उनको ये भी नहीं लगता कि हलाल क्या है कि हराम क्या है, इस तरीके से उनको प्रूफ किया जाता है। ऐसा ही है। तो अब ये बताएं कि वो दहशतगर्द जो हैं बम धमाके करते हैं कि नहीं करते? क्या वो करना छोड़ गए? अपनी जान की वो बाजी लगा देते हैं, अपनी जान दाव पे लगा देते हैं, ठीक है, अपने आप को मार लेते हैं। किसकी खातर? जस्ट पैसे की खातर लोग बड़ा कुछ करते हैं। समझ आ रही है? लोग पैसे की खातर अपने बहनों को बेच रहे हैं, अपने घर वालों को बेच रहे हैं, अपने भाइयों के साथ धोखा फ्रॉड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसी बात है ना। अब मैं एक सिंपल सी लॉजिक जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ, मार्केटिंग क्या होता है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। ये देखें कि इस मेथड का ना, इस मेथड के ज़रिए काफ़ी घरों का चूल्हा जा रहा है। आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि ये नाजायज़ है? सर मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको।
मेन टॉपिक आपका ये नहीं है कि घर का चूल्हा जलना। जी। चूल्हा जलाने के लिए मैं नहीं कहता कि आप लाखों करोड़ों रुपया कमाएं, लेकिन हराम तरीके के साथ कमाएं। नहीं जी, वही बात कर रहा हूँ ना, हराम किस तरह हो सकता है? सुने, हराम तो हो नहीं सकता। सुने, प्यारे नबी ने तिजारत की। जी जी, की तिजारत ऐसे ही। अब आप मुझे ये बताएं, क्या मनी रोटेशन की तिजारत की? बताएं कि चीज़ों का लेन देन किया करते थे प्यारे नबी। किसका किया करते थे? किस चीज़ का? चीज़ों का लेन देन किया करते थे। ठीक है, उन्होंने किस चीज़ का कारोबार किया? किस चीज़ की तिजारत की? किस चीज़ की तिजारत की? लकड़ी का काम की। हाँ जी, समझ आ रही है? काम की लकड़ियों, बकरियों को चरावा भी किया, यानी कि जितना भी काम थे वो अपना खुद काम किया करते थे। और उन्होंने क्या किया? गुलामों को आज़ाद करवाया। गुलामों को आज़ाद करवाया। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताने लगा हूँ, सिंपल सी। लफ्ज़ जो है ना, आपने बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग। क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क हो गया। उसके बाद मार्केटिंग में आपके लिए मार्केट करने के लिए जिस चीज़ के आप मार्केट करना चाहते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब जिस बिजनेस में प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, जी, जिस बिजनेस में प्रोडक्ट मौजूद नहीं, आपने मिसाल के तौर पर एक दुकान बना ली है, एक दुकान बना ली है, 50 लाख की आप खाली इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपया यहाँ पे रख दे, काम कर पाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं। फिर आपके तो लाखों करोड़ों बैंकों में पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए? कौन सा बिजनेस कर रहे हैं आप? वो पड़े हुए हैं, जब चाहे आप निकलवा सकते हैं। जी, समझ आ रही है? अब बैंक जो है वो आपके पैसे के ऊपर बिजनेस कर रहा है, लेकिन आप कोई नहीं कर रहे उनके साथ बिजनेस। लेकिन आपने अगर पर्सनल अपना बिजनेस कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग मैं करता हूँ, तो नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बात ये है कि प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी चीज़ है जिस पे आप मार्केटिंग करें। उसके बाद जिन लोगों के आप पैसे लगवा रहे हैं, जिन $10 में देखा जाए तो उनको किसी किस्म की कंपनी ने कोई प्रोडक्ट नहीं दी। जी, कंपनी में कोई प्रोडक्ट नहीं है। अब ये $10 मैं कहता हूँ 10 के $10 ही आपको दे दे, 10 के $10 आपको दे दे। पहले जो आपने 3 ज्वाइनिंगें करवाई होती हैं आपको सेम अमाउंट मिल जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब देखा जाए तो इसमें हमारी जो सेल होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, अब बड़े से बड़े लोग आप देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें। अब संदीप माहेश्वरी है, इंडिया का ट्रेनर है, 25 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, और कम से कम 15 से 20 साल का उसका तजर्बा है। वो कह रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ ना जाओ, मनी रोटेशन वाली कंपनियों की तरफ ना भागो। सोनू शर्मा की बात करें, ठीक है, वो अनक वाला, उसकी आप बड़ी ही ट्रेनिंग सुनते हैं, समझ आ रही है? वो जिस भी कंपनी में काम कर रहा है, जितनी भी हैं वो सारी की सारी कौन सी कंपनीज हैं? प्रोडक्ट कंपनी है। वो प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी नहीं होती है उनकी वो मीटिंग भी नहीं करते, ठीक है, जितने मर्जी वो पैसे दे लें। अब देखा जाए ना, हमारे बड़े बड़े उलमा हज़रात हैं, मैं नाम बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन बस आपकी बातों की वजह से बोलना पड़ रहा है कि उनको भी ना कुछ ऐसे मतलब लोग मिल जाते हैं कि आप हमारी कंपनी के बारे में कुछ राय वगैरह दो, इंटरव्यू वगैरह दो, हम आपको इतने पैसे वगैरह देते हैं। तो बस सिर्फ पैसे की खातिर वो वीडियो बना देते हैं। लेकिन देखा जाए तो उलमा जो हैं, उलमा ज़ाहिर बात है उनका फिर अपना शोबा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, आप डॉक्टर हैं, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपको डॉक्टरी के बारे में हर चीज़ पता है कि फलां बंदे को ये मसला हो, शुगर मसला हो, ये हो, वो हर चीज़ का इलाज आपके पास है कि नहीं है कि नहीं है? अब आपकी फील्ड कौन सी है? डॉक्टरी, ठीक है। ऐसे ही उलमा, ऐसे इंजीनियर, सबकी फील्ड अपनी अपनी है। आप जो हैं डॉक्टर हैं, मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ कि नबील भाई हमारे जो घर में पानी की मोटर है वो ख़राब हो गई है, तो आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इंटरनेशनल लेवल पर लोग आपको जानते हैं जी, तो सर आके हमारी पानी की मोटर ठीक कर दें, आप कर देंगे? मेरा वो फील्ड ही नहीं, मैं कैसे करूँगा? सेम यहाँ पर लोग आके मार खाते हैं, समझ आ रही है? सिर्फ हमारे पाकिस्तान की कम्युनिटी ये करती है कि प्रूफ लेने के लिए उस बंदे के पास चले जाते हैं जिसको लोग समझदार कहते हैं, समझ आ रही है? कि इसको जो समझदार हमारी नज़र में होता है जी, वो बंदा सियाना है, उससे जाकर पूछते हैं। पहली बात तो ये कि उसने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं है। क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग में उसको काम करते हुए 3-4 साल हो गए हैं, उसको पता चीज़ें सेल कैसे होती हैं, सेल का बिजनेस किस तरीके से किया जाता है, उनको कुछ पता नहीं पता, सिर्फ उन्होंने बस अपनी टेक्निक के जरिए बस जो उनको बातें आती हैं उन्होंने बता देनी है आपको, ऐसे ही है। तो बात वो जो होती है बिल्कुल वो क्या कहते हैं 100% जो बात लीगल हो ना, वो उस बंदे से ही मिलती है जो उस फील्ड का नॉलेज रखता हो, जो उसका हुनर रखता होगा। ऐसे ही है ना। मिसाल के तौर पर अगर एक मोटरसाइकिल मैकेनिक है तो मोटरसाइकिल का वो एक पार्ट्स के बारे में जानता है, ऐसे, ठीक है, लेकिन हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, ठीक है। हम खाम में कहते हैं जी हमें सारा पता है, ठीक है, हमें इलेक्ट्रीशियन का पता है, वो क्या करता है, कुछ भी हमें नहीं पता, ठीक है, हमें सिर्फ अपनी फील्ड का पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए ये 6ठा साल है,
कितना छठा। छठे साल की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ काम किया है, इससे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट कंपनी में 2-3 कंपनियों में काम किया, आज वो कंपनी नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड जितनी भी कंपनियों के साथ काम किया आज भी वो काम कर रही हैं, 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी आज वो जिंदा है। ठीक है, तो अब देखा जाए सबसे पहले आपने जिस चीज़ पे काम करना होता है ना, हमारी कंपनी में जिस तरीके के साथ आप काम करते हैं वो क्या प्लान है। सबसे पहले हमारी कंपनी में एक तो ये कि प्रोडक्ट है, क्या है जी, प्रोडक्ट है। अगर हमारी कंपनी में आप सिर्फ 3000 से भी आगाज़ करते हैं, 3000 से भी मतलब स्टार्टअप लेते हैं, तो आपको उसके बदले में प्रोडक्ट मिल जाती है। मिसाल के तौर पर जब मैंने आपका 3000 लगवाना है तो 3000 के बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट मिल गया। आपका कोई मेरे ऊपर या कंपनी के ऊपर कोई सवाल है किसी किस्म का, कल को आप आके मुझे पकड़ सकते हो कि नहीं मेरा 3000 ज़ाया करवा दिया। अब बाज़ार आप जाते हैं, बाज़ार में आप जाते हैं 10,000 रुपये का राशन लेके आ जाते हैं, 10,000 का अपने राशन लेके आए, तो ये बताया कि कल दुकान वाले को आप कह सकते हैं कि नहीं जी, तो दुकान तूने बंद कर दिया है या मेरे तूने 10,000 रुपये लगवा दिया है, ऐसा कह सकते हैं आप? नहीं भाई, आपको पता है कि मैंने 10,000 रुपये की परचेजिंग कर ली है। क्या कर लिया? परचेजिंग कर लिया। तो इसलिए आप बंदे को 17,000 से भी आगाज़ करवाते हैं ना, चाहे 1 लाख भी बंदे का लगवा देंगे ना, उसके बदले में उसको प्रोडक्ट मिल जाएगी, उसको प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो उसका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर है, सिंपल। अच्छा, इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में काम कैसे होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में काम कैसे होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए सेल को बिल्ड किया जाता है, समझ आ रही है? हमारी कंपनी में आपको किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट पे कोई पैसा नहीं मिलता, सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हमारी कंपनी में। हमारी कंपनी में सिंपल लॉजिक है कि सेल आपने देनी है, सेल के ऊपर आपको क्या दिया जाएगा? कमीशन दिया जाएगा, समझ आ रही है? अब 90% जो काम फेक होते हैं ना, वो सिर्फ मनी रोटेशन वाले होते हैं, लेकिन 10% रियल की मैं बात करता हूँ। सिर्फ एक लेज बेचने वाली कंपनी आज तक भागी क्यों नहीं? फायजा ब्यूटी क्रीम बेचने वाली कंपनी भागी क्यों नहीं? कमर चाय बेचने वाली कंपनी भागी क्यों नहीं? क्या वजह? उसका नेटवर्क आज भी पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें उसकी सेल हो रही हैं। क्या वजह है? कि उसकी वो प्रोडक्ट है उसके पास, और प्रोडक्ट के ऊपर लोगों को क्या दे रहा है? कमीशन दे रहा है, सिंपल ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ऐसे चीज़ें सेल होती हैं जिस तरीके के साथ आपको पता है कि एक पेप्सी की मिसाल ले लें, जब वो कंपनी से निकलती है 4 रुपये 25 पैसे की निकलती है। कितने की निकलती है? 4 रुपये। लेकिन आवाम को मिलती है 30 रुपये की। कितने की मिलती है? 30 की। अब मुझे आप ये बताएं कि कंपनी से निकली है 4.25 की, लेकिन आवाम को मिली है 30 रुपये की, तो सेंटर में जो 25.75 मतलब 26 रुपये ये किधर जाते हैं? मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब जितने भी होल सेलर होते हैं, डीलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रिटेलर होते हैं, समझ आ रही है? और बीच में एडवर्टाइजमेंट करने वाले शायद खान फरीदी भाई भी हैं जी। क्या वो फ्री में माइक पे आके बोलते हैं, फ्री में पैसा लेते हैं? नहीं, वो किस चीज़ का पैसा लेते हैं? मशहूरी का पैसा लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट का पैसा लेते हैं, समझ आ रही है? तो यहाँ पे जितने भी मिडिल मैन लोग हैं ये सारे के सारे अमीर होते हैं, समझ आ रही है? अब जिसने पब्लिसिटी करवानी है तो किससे वो पब्लिसिटी करवाएंगे? जो मशहूर बंदा है, आपसे तो नहीं करवाएंगे, ठीक है? मतलब वो मशहूर बंदे का इस्तेमाल करके उनको लाखों रुपए की अमाउंट देके अपनी चीज़ को, अपने प्रोडक्ट को हिट करवाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? मैं सिर्फ ना इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, ना मैं टाइम्स की बात कर रहा हूँ, ना मैं ओरिफ्लेम की बात कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ की नहीं बात कर रहा, मैं लफ्ज़ नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग कहते किसको है? नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी ये कहती है कि ये सेंटर वाला जितना भी पैसा है ये हमारे मिडिल मैन जो बिल्कुल लो क्लास जीरो लेवल से बिल्कुल गरीब लोग जो हैं वो स्टार्ट करके ये सेंटर वाला सारा पैसा वो कमा सकते हैं। हमारा डायरेक्ट सेल का बिजनेस ये होता है कि डायरेक्ट कंपनी टू यूज़र, कंपनी टू यूज़र, समझ आ रही है? यानी कि सेंटर में जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म के साथ आप 2 से 3 तरीका से पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑनलाइन स्टोर भी है, दूसरे नंबर पे आपके पास टीम वर्क है, समझ आ रही है? ऑनलाइन स्टोर पे काम जैसे एक एक्टिव इनकम वाला बंदा करता है वैसे ही आप करेंगे। जिस तरह आपने दुकान बनाई हुई है, दुकान बना के आप चीज़ें बेच रहे हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ मार्केट जो है यही है, जिस महल्ले में बनाई हुई है वही मार्केट है आपकी। कराची से बंदा आके आपके पास शॉपिंग करने नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम में लोग आपके पास कराची से भी होंगे, आपने सिर्फ उनको लिंक फॉरवर्ड किया, उसके जरिए उन्होंने वो क्या अपना ऑर्डर वगैरह लगाया तो कमीशन आपको आ गया। ऑल अराउंड वर्ल्ड, समझ आ रही है? ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब 25 करोड़ आवाम पाकिस्तान की आपके पास है। इंटरनेशनल लेवल पर भी आप अपनी प्रोडक्ट को जो प्रमोट कर सकते हैं, कर सकते ही नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर ऐसे समझने के मिसाल तौर पर एक चीज़ के ऊपर कूपन कैश चल रहा है 20%। कितना चल रहा है? 20%। तो 10,000 का आपने ऑर्डर लगाया तो 2,000 उस वक्त आपके अकाउंट में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर ये एक साइड बिजनेस है, इससे भी आप पैसा अपना कमा सकते हैं। लेकिन बात हो रही है नेटवर्क मार्केटिंग की। इसमें आप अपनी
टीम कैसे बिल्ड करेंगे। पहली बात यह है कि आपको सीनियर की तरफ से ऑटो से पहले मिलेगा, सीनियर की तरफ से पैसे नहीं मिलेंगे। समझ आ रही है। मिसाल के तौर पर हमारा ना बाइनरी सिस्टम होता है। बाइनरी सिस्टम जानते हैं? बाइनरी सिस्टम में 2 लेग्स होती हैं, एक आपकी राइट साइड होती है और एक आपकी लेफ्ट साइड होती है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आप सीनियर के लेफ्ट साइड पर ज्वाइन हो गए हैं तो लाइनें 2 हैं, तीसरी लाइन तो है नहीं कि ऐसे चौथी पांचवी छठी लाइन लगानी है। अब सीनियर की तरफ से 50% आपको ऑटो से पहले ज्वाइनिंग मिल जाती है। सीनियर ने ज्वाइनिंग करवाई तो सीनियर को डायरेक्ट कमीशन चला गया जी, आपको एक क्लाइंट मिल गया। इसी तरह आपने अपनी राइट साइड पे एक ज्वाइनिंग करवाई है किसी भी पैकेज से, मैं कहता हूँ सिर्फ 3000 से ज्वाइन करता है बंदा आपके साथ। उसने 3000 से आगाज़ किया तो उसको मिल गई प्रोडक्ट, उसको मिल गई प्रोडक्ट। अब कंपनी ने आपको 700 डायरेक्ट कमीशन दे दिया। कंपनी ने आपको बंदा ज्वाइन करवाने का कमीशन नहीं दिया, कंपनी ने आपको कमीशन दिया है कंपनी की सेल करवाने पे। किस चीज़ पे दिया? सेल करवाने पे। हमारी कंपनी में आप सेल पे कमीशन कमाते हैं। ठीक है। हमारी कंपनी में वो सिस्टम नहीं कि ट्राली भर के बंदे दिलाया जनाब, ठीक है, तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। बेशक आप 500 बंदा लेके आ जाएं, आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा। किस चीज़ पे पैसा मिल रहा है आपको? प्रोडक्ट सेल। सिंपल है, प्रोडक्ट सेल पे आपको बिजनेस। अच्छा, उसके बाद हम जो है नशा भी नहीं बेच रहे, चरस भी नहीं बेच रहे, सिगरेट भी नहीं बेच रहे, कोई गलत चीज़ भी नहीं बेच रहे जी। जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी में जो डेली बेस पे घर में यूज़ होती हैं, हम उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। किराना हमारी कंपनी के पास है, कॉस्मेटिक कंपनी के पास है, ब्यूटिशियन कंपनी के पास है, हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह, फूड सप्लीमेंट हमारी कंपनी के पास है। ठीक है। और वो भी केमिकल वाली दवाई नहीं है, फूड सप्लीमेंट जो जैसे कि वो स्टार यूज़ करते हैं ना, ठीक है, जिम वाले लोग यूज़ करते हैं, जो हमारी डेली बेस पे खुराक की कमी होती है उनको पूरा करने के लिए होती है। समझ आ रही है? उनको साथ साथ वो रिप्लेनिश करती जाती हैं। तो हमें क्या है, अस्पताल जाने से भी ये जो प्रोडक्ट है वो बचाती हैं। समझ आ रही है? सबसे पहले हमारी कंपनी सेहत भी दे रही है लोगों को, उसके साथ लोगों को रोज़गार भी दे रही है, जहाँ पर किसी किस्म का कोई डाउट भी नहीं है। अब आप मुझे सिंपल सी बात बताएं, कौन सा प्लेटफॉर्म करना चाहिए? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वाले करना चाहिए? नहीं, आप बोलें फोर्सेज करना चाहिए। नहीं, वैसे तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अच्छी है, यानी कि इसमें किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं है, उसके बाद कोई झूठ फराड वाली बात नहीं है जी, ऐसे ही। समझ आ रही है? और ना ही इसमें आप, पहली बात तो ये है कि भाई हमारा कोई डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, सीधी बात है। समझ आ रही है? और डिसेंट्रलाइज सिस्टम, पहली बात तो ये है कि लफ्ज़ होता ही कोई नहीं है। समझ आ रही है? जो कहते हैं ना कि डिसेंट्रलाइज, बस वो जस्ट बातें ही होती हैं। हर बंदा को अपनी क्या कहते हैं चीज़ को प्रमोट करने के लिए ना, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, जैसे मैंने बम धमाके वाली आपको मिसाल दी है, इसी तरह वो HK ग्रुप ऑफ कंपनी वाले करते थे, इसी तरह B4U कंपनी वाले करते थे, इसी तरह रियल जनरेशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री वाले करते थे। उनको पता है कि हमने अपना बिजनेस चलाना, लोगों से इन्वेस्टमेंट करवानी है, तो हमने पैसे लेकर भागना है ना जी, ऐसे ही है। तो इसलिए उन्होंने बाई ट्रेनिंग आपको देनी ही देनी है, क्योंकि उन्होंने ठान लिया कि काम करना ही करना है। समझ आ रही है? तो इसलिए बस वो जो आपने बातें की हैं, मैं किसी प्लेटफॉर्म को मैं गलत नहीं कहता, जो बातें मेरे पास थी, रियलिटी थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ठीक है। तो अब मुझे आप अपने अल्फाज में बताएं कि आप इस प्लेटफॉर्म का आगाज़ करना चाहेंगे कि मुझे वहाँ पे लेके जाना चाहेंगे? जी, आपसे आपकी डिटेल से मैं काफ़ी मुत्तफ़िक़ हुआ हूँ। प्रोडक्ट बेस कंपनी पे ही ज्वाइनिंग कराने का मेरा माइंड है। तो ID बनाई आपकी? जी, ID बनाई। चलें, माशाल्लाह, यकीन माने आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। अब बहुत सारे लोगों का ना वो क्या कहता है ना, जब एक कंपनी में वो काम करते हैं ना, उससे उनको हटाना हो या मतलब उसके बारे में कोई हम बात उसके करते हैं ना, तो वो आगे से गुस्सा हो जाते हैं। क्या? ट्रेनिंग की वजह से। लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे इसका ये महसूस हुआ है कि मेरे जो पैसे लगने हैं ना इस पर, 3000 लगे, 7000 लगे, जितने भी लगते हैं, उसकी मुझे प्रोडक्ट परचेज हो जाती है, मेरे पैसे फिर भी लॉस में नहीं जाते। सही है। यानी कि प्रोडक्ट मुझे बाय हो रही है उसमें से। अगर मैं ज्वाइनिंग करवाता हूँ या नहीं करता हूँ, वो बात की बात है। ठीक है। ज्वाइनिंग तो मेरी होगी तो अर्निंग उसमें ये होती रहेगी, तो परचेजिंग तो मैंने कर ली है। मतलब अर्निंग नहीं होती रहेगी आपकी, सिंपल सी बात है। आपने 3000 से आगाज़ किया तो आपके बिजनेस का स्टार्ट हुआ है जी। कैसे? अब मैं एक मिसाल देता हूँ। आपने मिसाल के ऊपर कपड़े का कारोबार करना है, आपने 50 लाख की दुकान बना ली है। क्या कर लिया? आपने 50 लाख की दुकान बना ली है, सेटअप बना लिया है। क्या 50 लाख लगाने के बाद आपको पैसा ना स्टार्ट हो गया? आगे आपको क्या करना पड़ेगा? सेल। ऐसे ही है। वहाँ 50 लाख हम बाउंड करके बैठे हुए हैं, लेकिन इस बिज़नेस में ये होता है कि आपने 50 लाख लगाया है तो कपड़े का कारोबार कर रहे हैं, तो जिस ब्रांड का आप कपड़ा सेल कर रहे हैं ना, उस ब्रांड ने आपको दुकान का किराया नहीं देना, बिजली का बिल नहीं देना। समझ आ रही है? लेकिन
अब देखा जाए ऑनलाइन सिस्टम में आपको 30% का कमीशन मिल रहा है और ना ही आपको कोई दुकान बनाने की ज़रूरत है, ना ही आपको बाइक रख पे चीज़ें सेल करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपने अपने मोबाइल पे अपना काम करना है 1 से 2 घंटे। ठीक हो गया ब्रदर। तो भाई की बातें आपने सुन ली और मेरी भी व्यूअर्स आपने बातें सुन ली हैं। ठीक है, तो मेन सिंपल सी बात ये करना चाहते हैं कि बड़े से बड़े जो है ना ट्रेनर आप उठा के देख लें जो सक्सेसफुल हैं, ठीक है, वो किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे काम कर रहे हैं या कोई अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। जब तक आपके बिजनेस में प्रोडक्ट नहीं होगी तो आप उसको बिजनेस नहीं बोल सकते। समझ आ रही है बात की, यानी कि प्रोडक्ट मस्ट है। तो बस जो चीज़ आपने समझनी थी उम्मीद है आपको भी समझ आ गई हो। जो भाई को मैंने गाइड करना था समझाना था, कुछ बातें इनसे मैंने सीखी हैं और कुछ मैंने इनको बताया भी है। तो बाकी आपके व्यूज़ आपके कमेंट्स बताएंगे कि आपको जो वीडियो कैसी लगी है। तो लास्ट में आप दोस्तों की नज़र एक शेर कि जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो वसवसों में पड़ गए वो कदम कदम पर बह गए।